आज है 21 मार्च 2021 और हमारा आज का ऑडियो है करंट अफेयर्स के लेटेस्ट क्वेश्चन आंसर्स से रिलेटेड। आज हम फिर आपके लिए 14 क्वेश्चन आंसर्स लेके आए हैं। इन प्रश्नों से जुड़ी लिखित सामग्री आप इस ऑडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के पहले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में तंजानिया की पहली महिला नेता कौन बन गई हैं? सही जवाब है सामिया सुलूहू हसन। तो हाल ही में सामिया सुलूहू हसन ने तंजानिया के छठे राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है और वो इसी के साथ पूर्वी अफ्रीकी देश की पहली महिला नेता बन गई हैं। 61 वर्षीय हसन ने पूर्व राष्ट्रपति जॉन मगुफली के हृदयघात के कारण मृत्यु के बाद राष्ट्रपति पद ग्रहण किया है। आपको बता दें कि वो 2015 से तंजानिया की उपराष्ट्रपति भी थीं। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व बैंक ने किस देश को कोविड-19 टीकाकरण के लिए 500 मिलियन की मंजूरी दी है? सही जवाब है बांग्लादेश को। तो विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों ने बांग्लादेश को कोविड-19 के अगेंस्ट 54 मिलियन लोगों को टीका लगाने में मदद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ से वित्त पोषण में $500 मिलियन को मंजूरी दे दी है। ये वित्त पोषण पहले चरण में कोविड-19 के खिलाफ 40% आबादी का टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में बांग्लादेश की मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 3, नया जन औषधि केंद्र खोलने वालों को मोदी सरकार कितने रुपए तक का प्रोत्साहन राशि दे रही है? सही जवाब है 7 लाख रुपए तक। नया जन औषधि केंद्र खोलने वालों को मोदी सरकार 5 लाख रुपए तक का प्रोत्साहन राशि दे रही है। लेकिन अगर यही केंद्र किसी आकांक्षी जिले में खोला जाए तो 2 लाख रुपए और दिए जाएंगे, यानी कि इस स्थिति में प्रोत्साहन राशि 7 लाख रुपए होगी। अगर कोई महिला, विकलांग, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति जन औषधि केंद्र खोलता है तो उसे भी 7 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कुछ समय पहले ये प्रोत्साहन राशि सिर्फ 2.5 लाख रुपए थी। मोदी सरकार ने साल भर के अंदर जन औषधि केंद्रों की संख्या को बढ़ाकर 10,000 पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस बैंक ने क्रेडिट कार्ड व्यवसाय के लिए अलग से एक सहायक कंपनी की स्थापना की है? सही जवाब है पंजाब नेशनल बैंक ने। तो पंजाब नेशनल बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड व्यवसाय के प्रबंधन के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड की स्थापना की है। पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड को 16 मार्च 2021 को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज दिल्ली द्वारा निगमित किया गया, यानी कि इनकॉर्पोरेट किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, इसरो ने हाल ही में कितने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी ऊष्मायन केंद्रों का उद्घाटन किया है? सही जवाब है 3। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के सिवन द्वारा नागपुर, भोपाल और राउरकेला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 3 स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर्स, 3 अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी ऊष्मायन केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। इसरो ने विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान नागपुर, मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान राउरकेला के साथ द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में टाटा मोटर्स लिमिटेड ने किसके अपने कंपनी में नहीं शामिल होने की घोषणा की है? सही जवाब है मार्क लिस्टोसेला के। तो टाटा मोटर्स लिमिटेड ने शुक्रवार को कहा कि मार्क लिस्टोसेला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में शामिल नहीं होंगे। जो कंपनी है उसने 12 फरवरी को ये घोषणा की थी कि मार्क लिस्टोसेला 1 जुलाई से कंपनी में शामिल हो जाएंगे, लेकिन अब उनके नहीं शामिल होने की घोषणा की गई है और इसके पीछे का कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में सऊदी अरब की सरकार ने अपने पुरुषों को किन 4 देशों की महिलाओं से शादी करने पर रोक लगा दी है? सही जवाब है पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाड और म्यांमार। तो सऊदी सरकार ने कुछ नए नियम बनाए हैं जिसके तहत जो भी देश के पुरुष हैं वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाड और म्यांमार की महिलाओं से शादी नहीं कर पाएंगे। इस पर रोक लगा दी गई है। विदेशी महिलाओं से शादी करने की इच्छा रखने वाले सऊदी पुरुष को अब सख्त नियमों का सामना करना पड़ेगा। इस कदम का उद्देश्य है सऊदी अरब के पुरुषों को विदेशियों से शादी करने से रोकना।
क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसने पुरुषों की 3000 मीटर की स्टीपल चेज स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? सही जवाब है अविनाश साबले। तो भारतीय एथलीट अविनाश साबले ने पटियाला में चल रहे फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 3000 मीटर की स्टीपल चेज स्पर्धा में 8.20 के समय के साथ एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किया है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में नेदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के रूप में किसने चौथा कार्यकाल जीत लिया है? सही जवाब है मार्क रटे ने। तो नेदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रटे ने 2021 के संसदीय चुनावों में लगातार चौथे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में अधिकांश सीटों के साथ जीत हासिल की है। इससे पहले रटे और उनके पूरे मंत्रिमंडल ने बाल कल्याण धोखाधड़ी से संबंधित एक घोटाले के जवाब में 15 जनवरी 2021 को इस्तीफे की पेशकश की थी। हालांकि ऐसा हुआ नहीं था। रटे अक्टूबर 2010 से नेदरलैंड्स के प्रधानमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में न्यू ग्रोथ क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है? सही जवाब है अजिंक्य रहाणे को। तो छोटे व्यवसायों के लिए ऋण देने वाली कंपनी न्यू ग्रोथ क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड ने क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। ये समझौता 1 साल के लिए है, जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है। रहाणे अप्रैल के पहले सप्ताह में जारी होने वाले अभियान कीपिंग इट सिंपल में शामिल होंगे, जिसमें यह बताया जाएगा कि न्यू ग्रोथ क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड से छोटे व्यवसाय किस तरह सरलता से ऋण ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का पदभार हाल ही में किसने संभाल लिया है? सही जवाब है अरिंदम बागची ने। तो भारतीय विदेश सेवा के 1995 बैच के अधिकारी अरिंदम बागची ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता स्पोक्स पर्सन का पदभार संभाल लिया है। इससे पहले वे मंत्रालय के उत्तरी विभाग में संयुक्त सचिव पद पे तैनात थे। अनुराग श्रीवास्तव के स्थान पर श्री बागची को विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में कहां ग्राम उजाला कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? सही जवाब है बिहार में। तो 19 मार्च को एक वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से बिहार के आरा में ग्राम उजाला कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। इस योजना के तहत बिहार के सभी गांवों में ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं को 10 रुपए में एलईडी बल्ब मिलने लगेगा। इस योजना की शुरुआत केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री R.K. सिंह ने शुक्रवार को अपने कार्यालय कक्ष से की। अब आते हैं हम क्वेश्चन ऑफ द डे पे, जो हमने आपसे कल पूछा था। तो प्रश्न था कि लॉयड जे ऑस्टिन 19 मार्च 2021 को भारत पहुंचे हैं। ये किस देश के रक्षा मंत्री हैं? अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के या फिर ब्रिटेन के? प्रश्न का सही जवाब है ये USA यानी कि अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन ऑफ द डे पे। तो प्रश्न है कि वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य किसे घोषित किया गया है? हरियाणा को, मणिपुर को या गोवा को? Who has been declared as the model state for वन धन विकास योजना? हरियाणा, मणिपुर और गोवा? प्रश्न का जवाब जरूर दें। ऑडियो अच्छा लगता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा।